हमारे टॉपिक का टाइटल है, टाइटल का नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। चलिए यहां पर पहले टाइटल लिख लेते हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन कैसे एक्सप्रेस करती है, सबसे पहले तो मैं आपको यही समझाने वाला हूं, उसके बाद में देखेंगे इसका कंट्रोल कैसे होता है। डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। उसी पॉइंट से चलते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक न्यूक्लियस को, ये ऐसा हाफ बना लेता हूँ, पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को अभी समझाना नहीं है। यहाँ पर मान लेते हैं कि मैंने एक बना दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपने पढ़ा हुआ है, कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है न्यूक्लियस। ये आ गया एक न्यूक्लियस, ठीक है, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें भरा हुआ है, ये आ गया न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए। तो यहाँ पर हम एक डीएनए को ड्रॉ कर लेते हैं। प्रोसीजर को समझना है, समझ में बिल्कुल आ जाएगा, इजी टॉपिक है। दुनिया का सबसे सरल काम होता है पढ़ना और पढ़ाना, बस आपको केवल मन लगाने की जरूरत है, जो अक्सर बच्चों में नहीं लग पाता है, आपका लग जाएगा। तो डीएनए है, ये हो गया एक डीएनए मॉलिक्यूल है। अब क्या करेगा? इस डीएनए के पर्टिकुलर पार्ट, उस सेगमेंट को ही तो हम बोलते हैं जीन कहते हैं। जब जीन बोलते हैं इसका मतलब डीएनए का एक सेगमेंट है। तो अब ये क्या करेगा डीएनए? इस डीएनए से सिंथेसिस होगा आरएनए का, ये बन गया डीएनए से एक आरएनए बन गया, एमआरएनए, ये बन गया है एमआरएनए बन गया। किससे बना है? इस डीएनए से एमआरएनए का सिंथेसिस हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पहले से हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। तो जीन अपना इफेक्ट दिखाने के लिए क्या कर रही है? सबसे पहले डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो एमआरएनए है वो स्टेबल नहीं है, इसको प्रोसेसिंग करने की जरूरत है, इसको और तैयार करने की जरूरत है। आरएनए की प्रोसेसिंग को हम पहले से ट्रांसक्रिप्शन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो नया न्यूली सिंथेसाइज्ड जो एमआरएनए है उसके ऊपर कैपिंग और टेलिंग की जाती है। उसकी डिटेल उस टॉपिक के अंदर है, प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल में। यहाँ हम इंसर्ट कर रहे हैं कि आरएनए की प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ, क्योंकि आरएनए अनस्टेबल है, इसको स्टेबल बनाने के लिए इसके एक सिरे पर हो जाती है कैपिंग और इसके दूसरे सिरे पर होती है टेलिंग, जिससे स्टेबिलिटी आ जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम प्रोसेसिंग कहते हैं, आरएनए की प्रोसेसिंग। तो ये आरएनए बना, फिर इस आरएनए की क्या होगी? प्रोसेसिंग हो गई। अब इसको हम बोलते हैं मैच्योर एमआरएनए। अब ये मैच्योर हो गया, मैच्योर एमआरएनए है। काम किया हुआ यहाँ पे, इस आरएनए की प्रोसेसिंग हुई है। प्रोसेसिंग, एक पर्टिकुलर प्रोसेस से इसको गुजारा है जिससे ये स्टेबल हो गया, तो नाम हो गया प्रोसेसिंग। उसके बाद ये एमआरएनए इस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर आ जाएगा। ये एमआरएनए कहाँ आ जाएगा? इस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से बाहर आ जाता है। एमआरएनए यहाँ पर आ गया बाहर, नाम ही पता चल रहा है मैसेंजर आरएनए है। किसका मैसेज लेकर आए? डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है जेनेटिकल फॉर्म में, उसी इन्फॉर्मेशन को कोड के रूप में यह कहाँ लेकर आया? बाहर लेकर आ गया, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस से बाहर आ गया। और साइटोप्लाज्म में आने के बाद क्या होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ये भी हम पहले से डिटेल में पढ़ चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ट्रांसलेशन प्रोसेस को नहीं समझा है, पहले वो वाली वीडियो जरूर देख लें। तो एमआरएनए से क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा, और उस ट्रांसलेशन से क्या बन जाएगी? एक पॉलीपेप्टाइड चेन कह दें, या हम कह दें प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, या आप कह दें ये क्या है? प्रोटीन है। जैसे ही उस डीएनए के सेगमेंट से प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है, तब कहते हैं जीन ने क्या किया? एक्सप्रेशन किया है। ये प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो सकती है, ये प्रोटीन एंजाइमेटिक प्रोटीन हो सकती है, एक पर्टिकुलर एंजाइम हो सकता है। कोई भी कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस हो रहा है, कैसे हो रहा है? बाय द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो यहां पर हमने बताया जीन के एक्सप्रेशन का तरीका सिंपल सा है। न्यूक्लियस में क्या होगा? ये हमने लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट क्या है? ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। डीएनए क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन से बनाएगा आरएनए। ये एमआरएनए अनस्टेबल होगा, फिर इसकी प्रोसेसिंग की जाएगी। प्रोसेसिंग में क्या होंगे? 3 बेसिक काम होंगे। प्रोसेसिंग में 3 बेसिक काम किए जाते हैं, कैपिंग,
टेलिंग और स्प्लाइसिंग अलग से वीडियो में पूरी डिटेल दे रखी है। तो इसमें कैपिंग और टेलिंग और स्प्लाइसिंग हो जाएगी। फिर ये फाइनली मैच्योर आरएनए बन गया। मैच्योर आरएनए बनने के बाद यह न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर आके साइटोप्लाज्म में आ जाता है। वहाँ पे राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तब हम कहते हैं द जीन्स प्रेजेंट इन द पेरेंटल डीएनए इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये एक जीन के एक्सप्रेशन का तरीका है। अभी रेगुलेशन की बात नहीं की है, रेगुलेट कैसे होता है। इसके रेगुलेशन को समझाने के लिए दो साइंटिस्ट थे, जैकब और मोनेड। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। उसके नाम के आधार पे जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन का जो मॉडल दिया है उसका नाम रखा है लैक ऑपेरॉन मॉडल। एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे लैक ऑपेरॉन मॉडल क्या होता है और उसमें क्या सिस्टम होता है। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ टाइटल, लैक ऑपेरॉन मॉडल। हु प्रपोज्ड द लैक ऑपेरॉन मॉडल? तो हम कहेंगे जैकब एंड मोनाड। जैकब और मोनाड ये दो साइंटिस्ट हैं। उन्होंने यह मॉडल पोस्टुलेटेड किया, दिया, प्रपोज्ड किया। तो जैकब और मोनाड है लैक ऑपेरॉन मॉडल। ये पढ़ेंगे इसमें क्या होता है, लैक का मतलब क्या है, ऑपेरॉन क्या है। इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया ई कोलाई बैक्टीरिया का, एस्चेरिशिया कोलाई जिसको हम बोलते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किए थे। ई कोलाई, ये हो गया ई कोलाई, एक बैक्टीरिया होता है। और हमें क्या ध्यान रखना है, ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसको जब ऐसे मीडियम में कल्चर करें जिसमें लैक्टोज हो तो यह बैक्टीरिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का सिंथेसिस करता है। रटना नहीं है, सब डायग्राम में आ जाएगा। अभी हमने क्या कहा, इसका हम क्या कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं। इस ई कोलाई बैक्टीरिया को हम क्या कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं। कल्चर किस मीडियम में कर रहे हैं, जिस मीडियम में लैक्टोज हो। कल्चर, ठीक है ना, कल्चर इन किस में कर रहे हैं, लैक्टोज वाले मीडियम में। कल्चर इन लैक्टोज मीडियम, लैक्टोज उसमें है, उस मीडियम में। तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये बैक्टीरिया एक एंजाइम बनाएगा। उस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एक एंजाइम बना देगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बना देता है। क्या काम हुआ, हमने कहा जैकब और मोरेड नामक साइंटिस्ट ने हमें क्या बताया कि जीन के एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है। अभी आगे समझेंगे। इन्होंने किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक्सपेरिमेंट किए, तो हम कहेंगे ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया, कल्चर मीडियम में कल्चर किया। सिंपल भाषा में कल्चर कहें, जब हम दही जमाते हैं गुनगुना दूध करके, थोड़े से उसमें बैक्टीरिया डाल देते हैं, सुबह तक में पूरा दही बन जाता है, वो भी एक कल्चर प्रोसेस ही होता है। तो बैक्टीरिया को कल्चर करेंगे ऐसे मीडियम में जिसमें लैक्टोज है, तो यह ई कोलाई बैक्टीरिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का सिंथेसिस कर लेता है। और इसके इफेक्ट से क्या होगा, इसके इफेक्ट से क्या होगा कि जो लैक्टोज है उसका डिसोसिएशन हो जाएगा और इससे क्या बन जाएगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। हमने पढ़ा हुआ है लैक्टोज क्या होता है, एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, डाइसैकेराइड दो मोनोसैकेराइड के जुड़ से बना हुआ है। तो क्या हुआ कि लैक्टोज की प्रेजेंस में ये गैलेक्टोज ये टूट गया, किसमें, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। यहां पर अगेन समझना हमें एक चीज को, क्या हमने कहा इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट, अगर कल्चर किया आपने लैक्टोज में, अगर लैक्टोज है वो प्रेजेंट है तो ई कोलाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सिंथेसिस करती है और वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज का विघटन डिसोसिएशन कर देता है गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में। लेकिन यदि उस मीडियम में लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज क्या है, अगर एब्सेंट है तो सब उल्टा हो गया। लैक्टोज अगर एब्सेंट है तो ई कोलाई बैक्टीरिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का सिंथेसिस नहीं करता है। जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सिंथेसिस नहीं करेगा, आगे तो बोलने की बात ही नहीं है, हम पहले से बता रहे हैं, अगर लैक्टोज नहीं है
तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा ही नहीं, तो डिसोसिएशन की बात ही नहीं होती। दो छोटी सी बातें, लैक्टोज प्रेजेंट है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। मतलब लैक्टोज के इफेक्ट से इस बैक्टीरिया में बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सिंथेसिस स्टार्ट होता है। इस बैक्टीरिया में जीन है, जीन तो है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाली जीन थी, लेकिन वो अपने आप अपना इफेक्ट नहीं दिखाती है। वो जीन एक्टिवेटेड कब होती है? जब मीडियम में लैक्टोज होता है, तो वो जीन एक्टिवेटेड होकर के बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना लेती है और वो एंजाइम इसको ब्रेक डाउन कर देता है। तो हमने ये कहा कि इस ई कोलाई में जो जीन है उसको एक्टिवेट कब होगी, कौन करेगा, किसके इफेक्ट से? लैक्टोज के इफेक्ट से। तो हम लैक्टोज को क्या बोल सकते हैं? इंड्यूसर बोल सकते हैं। इंड्यूस करना, इंड्यूसर बोल सकते हैं। इंड्यूस करना, किसी चीज को एक्टिवेटेड करना, प्रेरित करना, ये इंड्यूस कर रहा है। लैक्टोज प्रेजेंट है, एंजाइम बनेगा, लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, एंजाइम नहीं बनेगा। तो ये इंड्यूस करने वाला हो गया, इंड्यूसर हो गया। साथ में हम ये भी कह सकते हैं द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन जीन एक्सप्रेशन, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन जीन एक्सप्रेशन। एनवायरमेंट में लैक्टोज था तो जीन ने एक्सप्रेशन किया, एनवायरमेंट में लैक्टोज नहीं था तो जीन ने एक्सप्रेशन नहीं किया। तो हम कह सकते हैं द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन द जीन एक्सप्रेशन। तो ये पहले हमें समझने की बात है। अभी टॉपिक शुरू नहीं हुआ रेगुलेशन के बारे में, अभी हमने केवल इतना सा बताया है, एक एग्जाम्पल लिया है। पहले हमने बताया जीन के एक्सप्रेशन का रूट क्या है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोसेसिंग होगी और फिर क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगा। ये रूट है जीन के एक्सप्रेशन का। इसका कंट्रोल करना है, कैसे करें कंट्रोल? आपके सामने इस डायग्राम में इसके जीन का कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? 4 पोजीशन पे कर सकते हैं। अरे जब डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से फिर मैच्योर आरएनए बनेगा और फिर इस मैच्योर आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो एक्सप्रेशन होगा। तो आपके पास रास्ते क्या बचे हैं? आपके रास्ते ही 4 हैं इस एक्सप्रेशन को रोकने के लिए। कौन कौन सा रास्ता है? सबसे पहला काम, नंबर 1 पॉइंट यहीं पर रोक दो, 1 नंबर पॉइंट यहीं पर रोक दो। कौन सी जगह? ये ट्रांसक्रिप्शन की जगह है ना। तो कंट्रोल करने के लिए मैं बात करूं, यहां पर एक हेडिंग लिख देते हैं और टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन के एक्सप्रेशन का कंट्रोल करने का रास्ता क्या है? अरे बिल्कुल सीधी सी बात है, हम कह रहे हैं सामान्य भाषा में कहेंगे चाय बनानी है, चाय बनने को रोकना है तो कैसे करेंगे? दूध नहीं हो तो रुक जाएगा, चीनी नहीं है तो रुक जाएगा, चाय पत्ती नहीं है तो भी चाय नहीं बनेगी। ये सारे स्टेप्स हो गए। हमने कहा यहाँ पर कंट्रोल करना जीन का एक्सप्रेशन। जीन का एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है? रास्ता क्या था? डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो एक स्टेप आगे बढ़ गए। आप ट्रांसक्रिप्शन को ही रोक दो तो एमआरएनए बनेगा ही नहीं, तो फिर प्रोटीन संश्लेषण का मतलब ही नहीं रहा। तो यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट आ गया, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन किस लेवल पर कर सकते हैं? तो हम कहेंगे एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को ही रोक दो, झंझट ही खत्म, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। एमआरएनए बनेगा नहीं तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं, है ना। तो ये हो गया पहला स्टेप। अब मान लेते हैं कि अब डीएनए से आरएनए बन ही गया, हम ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे रोक ही नहीं पाए, तो हम कहाँ रोकें? हमने कहा न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए क्या है? अनस्टेबल है, और इससे स्टेबल क्या बनता है? एमआरएनए। उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग करना। ये प्रोसेसिंग रोक दो तो आरएनए जो बना है वो डेड हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट का क्या रहा अपना? कहाँ पर कर सकते हो? एट द लेवल ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग, एट द लेवल ऑफ आरएनए की प्रोसेसिंग है, इस लेवल पर रोक दो। पहला काम तो डीएनए से आरएनए मत बनने दो, ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होने दो, तो अपना काम रुक जाएगा। अगर आरएनए बन गए तो फिर उसको मैच्योर मत होने दें प्रोसेसिंग से। जब मैच्योर नहीं होगा एमआरएनए डेड हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि अब इसकी प्रोसेसिंग भी हो गई, सेकंड स्टेप प्रोसेसिंग भी हो गई, तो तीसरा काम आपके पास क्या बचता है? इसको बाहर मत आने दो। ये जो एमआरएनए अपना एक्सप्रेशन कहाँ करेगा? न्यूक्लियस से बाहर आके साइटोप्लाज्म में, तो इसका जो ट्रांसफर है इसको रोक दो। तो अगला आ गया, कौन से लेवल पे रोक सकते हैं? एट द लेवल ऑफ ट्रांसफर
ऑफ mRNA। mRNA को बाहर मत आने दो, अगर बाहर आएगा तो प्रॉब्लम रहेगी, तो यहाँ पर रोक सकता है। अब मान लेते हैं वो बाहर आ ही गया है, अब जीन का एक्सप्रेशन कैसे रोकेंगे? तो हमारे पास रास्ता क्या बचता है? प्रोटीन सिंथेसिस को रोक दें। प्रोटीन सिंथेसिस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन को रोक दो। तो नेक्स्ट फाइनल स्टेज क्या है? इसको कहाँ पर रोक सकते हैं? एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के लेवल के ऊपर रोक दें। तो जीन का एक्सप्रेशन होता है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। इसको रोकने के लिए हमारे पास में 4 स्टेप्स हो गए। कहाँ कहाँ हम रोक सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। डीएनए से आरएनए बना, यहाँ रोक दो, 1 नंबर पॉइंट हो गया। फिर आरएनए से जब मैच्योर आरएनए बन रहा है, यहाँ रोक दो, 2nd नंबर पॉइंट हो गया। फिर अगर बन गया आरएनए बाहर आ रहा है, इसको बाहर मत आने दो, नहीं रोक दो, 3 हो गया। अगर बाहर भी आ गया साइटोप्लाज्म में तो ट्रांसलेशन को रोक दें, तो भी रुक जाएगा। ये 4 लेवल है जहाँ पे किसी जीन के एक्सप्रेशन को हम रोक सकते हैं। कैसे रोकते हैं उसी की तो बात यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने सिंपल सा कहा है, ई कोलाई बैक्टीरिया में अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये बैक्टीरिया इस एंजाइम को बनाता है, लैक्टोज नहीं है तो ये एंजाइम नहीं बनता है। देखते हैं ये लैक्टोज की प्रेजेंस से, लैक्टोज की प्रेजेंस से बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनता है, लैक्टोज की एब्सेंस से ये एंजाइम नहीं बनता है। इसी को समझाने का काम किया जैकब और मोनेड ने। देखते हैं किस तरीके से जैकब मोनेड ने बताया जीन का अरेंजमेंट, डीएनए में क्या अरेंजमेंट होता है उसको अभी हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए जैकब मोनेड ने बताया ये एक पार्ट ऑफ द डीएनए है, ठीक है ना। ये क्या है? एक डीएनए का पार्ट है। इसको आप समझ लें तरीके के साथ में, दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने इसका एक सेगमेंट बना दिया, ये इसका प्रोमोटर का पार्ट है, नाम लिख देंगे। आगे का पार्ट ऑपरेटर है और उसके बाद में 3 पार्ट है स्ट्रक्चरल जीन के, ठीक है। और यहीं पे एक और पर्टिकुलर सेगमेंट है जिसको हम बोलते हैं आई फॉर इनहिबिटर, ठीक है। तो ये इनहिबिटर कहाँ है? प्रोमोटर के अंदर ही है। तो यहाँ पर अपने नाम लिख देते हैं एक बार के लिए। ये जो पार्ट है इसको हमने क्या नाम रखा है? प्रोमोटर। ये है प्रोमोटर। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि आपके लिखने में और आसान रहे। ये वाला जो सेगमेंट है इसको हमने क्या नाम दिया है? ये है प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या काम करता है देखेंगे अभी। ये वाला जो पार्ट है इसे अब क्या बोलेंगे? ये है इनहिबिटर। इनहिबिटर काम ही हो गया, नाम खुद बता रहे, इनहिबिट करना, संदमित करना, रोकना। इसके आगे का जो पार्ट है इसे हम कह रहे हैं ओ फॉर होता है ऑपरेटर। ओ फॉर क्या है? ऑपरेटर। ओ लगाया ऑपरेटर। और इसके आगे की तरफ है 3 जीन हैं, जेड वाई और ए। जेड वाई ए 3 जीन है जो 3 डिफरेंट एंजाइम को संश्लेषित करती है, सिंथेसाइज्ड करती है। इसलिए इन तीनों जीन को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, है ना। अब इसके काम भी देख लें। इन तीनों जीन को हम क्या बोल रहे हैं? इस तीनों जीन को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल जीन, संरचनात्मक। ये तीनों जीन कैसी है? स्ट्रक्चरल जीन्स है, ठीक है। अब अभी इसके काम को भी समझेंगे। काम क्या आया? जैकब और मोनेड ने क्या बताया कि लैक ऑपरेंट का जो मॉडल है इसमें कह दे कितने टाइप के पार्ट है। इस लैक ऑपरेंट के मॉडल में कितने टाइप के पार्ट्स है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द पार्ट्स इन लैक ऑपेरॉन। सब समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। इस लैक ऑपेरॉन के कितने पार्ट हो गए? 2। पहला पार्ट है उसे बोलते हैं रेगुलेटर्स और दूसरा जो पार्ट है उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। ये 2 पार्ट हो गए। इसमें कौन कौन से हैं? डायग्राम में सामने आ रखा है। इसमें रेगुलेटर में क्या क्या पार्ट हैं जो इसको रेगुलेट कर रहे हैं? प्रोमोटर इज द पार्ट ऑफ रेगुलेटर, प्रोमोट करना। उसी तरीके से इनहिबिटर, ये इसका अपोजिट काम कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, किसी काम को करने से रोकता है। उसके बाद ऑपरेटर, ये ऑपरेट करेगा। जब इसको आदेश मिलेगा तो ये क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। और स्ट्रक्चरल जीन, इसमें हमने बताया 3 तरह के जीन्स है स्ट्रक्चरल जीन में। जेड जीन है, वाई जीन है और ए जीन है।
ये क्या काम करती है देखते हैं। जेड जीन एंजाइम बनाती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाया जाता है जेड जीन से। वाई से क्या होगा, ये बनाएगा परमीएज एंजाइम। परमीएज एंजाइम का सिंथेसिस करता है। और ए ट्रांस एसिटाइल का ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का सिंथेसिस करता है। तो ये हो गया लैक ऑपरेरन, यानी जो आपके सामने डायग्राम है इसी के पार्ट की बात चल रही है। लैक ऑपरेरन मॉडल में क्या पार्ट है, रेगुलेटर और स्ट्रक्चरल। रेगुलेटर का मतलब क्या होता है, रेगुलेट करना, जैसे पंखे में रेगुलेटर होता है, स्पीड को ज़्यादा करना, कम करना, बंद करना, ऑन करना। तो इसी तरीके से लैक ऑपरेरन को कंट्रोल करता है। प्रोमोटर प्रोमोट करता है, इनहिबिटर रोकता है। प्रोमोटर प्रोमोट करेगा और ये इनहिबिट नहीं करेगा तो ऑपरेटर अपना काम कर जाएगा। और क्या काम होगा, ये स्ट्रक्चरल जीन होगी जेड वाई ए। जेड क्या करती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाती है। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम हम पहले से समझ चुके हैं, लैक्टोज का ब्रेक डाउन करना गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। परमीएज का काम क्या है, नाम खुद परमीएज, परमिएबिलिटी ऑफ ए सेल। परमिएबिलिटी ऑफ ए सेल यहां पर अपने लिख लेते हैं, ये क्या काम कर रहा है, परमिएबिलिटी ऑफ ए सेल। एक सेल की परमेबिलिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। ऐसे ये तीनों एंजाइम है। अभी इनके फंक्शन को भी देखेंगे हम, ये किस तरीके से ये काम होगा। तो यहाँ पे अभी अगेन एक बार शॉर्ट में एक रिकैप, जीन का एक्सप्रेशन कैसे होगा, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोसेसिंग से मैच्योर आरएनए बनता है, मैच्योर आरएनए कम्स आउट थ्रू द न्यूक्लियर फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू द साइटोप्लाज्म where it is translated into the protein। तो डीएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होना, उसी को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन करना, ठीक है ना। अब एक्सप्रेशन कैसे होगा इसको समझाने के लिए लैक ऑपरेरन मॉडल दिया था। जैकब मोनेड प्रपोज्ड द लैक ऑपरेरन मॉडल एंड दे परफॉर्म देयर एक्सपेरिमेंट्स ऑन द ई कोलाई बैक्टीरिया एंड और इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि व्हेन ई कोलाई बैक्टीरिया इज कल्चर्ड इनटू द ए मीडियम कंटेनिंग द लैक्टोज, in that condition this bacteria synthesizes the beta galactosidase enzyme which break down the lactose into the galactose and the glucose. Here I am saying that in the presence of lactose, beta galactosidase is synthesized. In the absence of lactose, beta galactosidase enzyme is not synthesized, means lactose functions like a inducer. Here we also can say that environmental factor affect the gene expression because lactose is present in the environment, in the cultural medium, and this control the activity of gene activity of Escherichia coli. फिर हमने कहा कि how can we control on which level we can control the gene expression. So here are the 4 levels. At the level of the transcription, if we block the transcription process, the synthesis of RNA from the DNA, जैसे mRNA नहीं बनेगा तो एक्सप्रेशन का मतलब ही नहीं बनता। और अगर mRNA बन गए देन एंड वी हैव टू ब्लॉक द प्रोसेसिंग। एंड व्हाट इज द प्रोसेसिंग, द कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग, जिसको हम दूसरी वीडियो में प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। एट द लेवल ऑफ ट्रांसफर ऑफ द mRNA फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू द साइटोप्लाज्म एंड एट द लेवल ऑफ द ट्रांसलेशन। फिर हमने कहा जैकब मॉडल, लैक ऑपरेरन का मॉडल क्या है। There are 2 different parts of lac operon, that is the regulator genes and the structural genes. Regulator genes में क्या include किया जाता है, promoter, inhibitor and operator. And in the structural gene there are 3 kinds of the gene ZYA. And Z gene is responsible for the synthesis of beta galactosidase enzyme, and Y gene is responsible for the synthesis of permease enzyme that is that control द परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, किसी कोशिका की पारगम्यता का कंट्रोल करती है। एंड ए कोड्स फॉर द ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। यहाँ पे अब आगे देखते हैं इसका कंट्रोल कैसे होगा प्रेजेंस और एब्सेंस में, अभी नेक्स्ट डायग्राम के अंदर देखते हैं। अभी एक कंडीशन में लिख रहा हूं, इफ लैक्टोज इज एब्सेंट, if lactose is absent in culture medium, जिसमें ई कोलाई बैक्टीरिया को कल्चर किया जाता है, उस मीडियम में अगर लैक्टोज नहीं है, पहले उस कंडीशन को देखते हैं रेगुलेट कैसे किया जाएगा। अगेन अपने लैक ऑपरेरन को
क्या बना लेते हैं, इस मॉडल को बना लेते हैं। ये आ गया लेक ओपेरॉन मॉडल का अरेंजमेंट। यहाँ हमने कहा ये है ZYA जीन है, यहाँ पर होता है इसमें ऑपरेटर, और ये वाला पार्ट भी है प्रोमोटर का है P का, ये भी है प्रोमोटर का P है, और यहाँ पर ये ऑपरेटर, और यहाँ पे हमने सीक्वेंस में क्या लिखा है, Z है, Y है और A है, और ये पार्ट भी किसका है, प्रोमोटर का पार्ट है। ये दोनों ही पार्ट किसके हैं, प्रोमोटर के पार्ट है। ये आ गया। यहाँ पे ये क्या है, इनहिबिटर, ये हो गया इनहिबिटर। यहाँ से मैच कर लें, ये पूरा पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा प्रोमोटर है, यहाँ से लेके पूरा पार्ट है वो प्रोमोटर है, ठीक है ना। यहाँ पर ये कौन सा हो गया, ऑपरेटर, और ये ZYA हो गया। अब देखिए क्या होगा, हमने पहले से क्या कहा, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनता है, और अगर लैक्टोज नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनता है। कैसे नहीं बनता वो देखते हैं। लैक्टोज अगर एब्सेंट है तो बीटा गैलेक्टो, तो प्रोसीजर रटना नहीं है। हमने कहा अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, लैक्टोज अगर एब्सेंट है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। नहीं बनेगा मतलब ब्लॉक हो जाएगा, मतलब इनहिबिट हो जाएगा। तो काम कौन करेगा, इनहिबिटर। देखिए ये इनहिबिटर है, ये एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट होकर के ये क्या बना लेगा, एक बनाएगा mRNA इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या बना रहा है, एक बना रहा है mRNA मॉलिक्यूल। दैट mRNA molecule is translated into a protein molecule। इसने क्या किया है, एक बना ली है प्रोटीन। ये सिंपल सा एक प्रोसेस है जो हमेशा ही होता आया है। क्या, DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, आई जो जीन है उसने बने mRNA, mRNA बने प्रोटीन। और ये प्रोटीन कौन सी है, इस प्रोटीन का नाम है रिप्रेसर। ये प्रोटीन है रिप्रेसर प्रोटीन है ना, रिप्रेस करना। ये रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ से जाके और कहाँ कनेक्ट हो जाएगी, इस ऑपरेटर के साथ में, ये वाली, ठीक है ना। ये कहाँ जुड़ जाएगी, ऑपरेटर के साथ में, यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगी रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ हो गई तो ऑपरेटर ने काम करना बंद कर दिया, या आगे काम नहीं करना है, एंजाइम को बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जैसे ये रिप्रेसर प्रोटीन है ऑपरेटर से जाके जुड़ जाती है तो क्या होगा, इसने क्या कर दिया है, ब्लॉक द एंट्री ऑफ RNA polymerase enzyme at the promoter, at the promoter site। जैसे यहां पर ऑपरेटर के पास गया, ऑपरेटर कहता है भाई अब काम नहीं करना, लैक्टोज नहीं है। लैक्टोज जब है ही नहीं तो आपको बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने की जरूरत कहाँ है। तो mRNA क्या करेगा, यहाँ पर प्रोमोटर से नहीं जुड़ेगा और आगे काम को रोक दिया जाएगा, एंजाइम बनेगा ही नहीं। जब DNA से RNA नहीं बनेगा, इस स्ट्रक्चरल जीन से ये जीन Z जीन क्या काम करती है, हमने कहा ये Z जीन करती है बीटा ग्लाइकोसाइडेज का एंजाइम करती है, सिंथेसिस करती है। तब ये क्या जीन हो जाएगी, डीएक्टिवेटेड हो जाएगी। RNA जुड़ा ही नहीं तो यहाँ से RNA नहीं बनेगा, तो इससे प्रोटीन भी नहीं बनेगा। अब इसका अपोजिट कंडीशन देखते हैं, जब बी पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे, इफ लैक्टोज is present, if lactose is present in the medium, culture medium, in that condition what will happen। ये हो गया मॉडल, ये हो गई आपके ZY और A जीन स्ट्रक्चरल जीन है। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, ऑपरेटर। यहाँ पे कौन सा पार्ट है, इनहिबिटर का, उसको मैं लिख देता हूँ I। दोनों साइड के अंदर कौन सा है, ये प्रोमोटर के रीजन है। अब लैक्टोज प्रेजेंट है, एंजाइम को बनाना है, देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ तक तो काम सेम होगा, जैसे यहाँ क्या I तो अपना काम करेगा परमानेंट, इसके पास एक ही काम है परमानेंटली mRNA का सिंथेसिस करना, और ये इसको करके रहेगा mRNA का सिंथेसिस। और mRNA अगर बनेगा तो अंडरस्टूड बात है प्रोटीन भी बनेगी, चाहे लैक्टोज प्रेजेंट है और या नहीं है, इतना काम तो होगा।
एब्सेंट है तो भी इतना काम होगा, प्रेजेंट है तो भी इतना काम होगा। रिप्रेसर प्रोटीन तो बनेगी बनेगी, रिप्रेसर प्रोटीन है वह तो बनेगी। अब चूंकि इसमें लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज क्या करेगा, लैक्टोज आकर के इसके साथ में जुड़ जाएगा। ये यहां बना देते हैं इस तरीके से, लैक्टोज को डिनोट कर देते हैं, मॉलिक्यूल है, वैसे कोई मॉलिक्यूल्स का डायग्राम नहीं बनता है, लेकिन अब इसको डिनोट कर देते हैं। ये आके किसके साथ जुड़ जाएगा, इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ। इससे क्या हो गया, रिप्रेसर प्रोटीन ये क्या हो गई, इनएक्टिवेटेड, ये हो गई इनएक्टिवेटेड हो गई। किसने इनएक्टिवेट किया, लैक्टोज ने, क्योंकि ये तो इंड्यूसर है, इसको तो काम करवाना है, इंड्यूस करना है, तो इसने रिप्रेसर को कर दिया इनएक्टिवेटेड। अब ये इनएक्टिवेटेड हो गया तो ये ऑपरेटर से जाके नहीं जुड़ेगा, ऑपरेटर हो गया आज़ाद कि करो काम अपना और बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बना दो, ठीक है ना। ऑपरेटर हो गया फ्री, तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर लेगा किसके साथ में, प्रोमोटर के साथ में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, बाइंडिंग करेगा, बाइंड्स विद प्रोमोटर के साथ में बाइंड कर जाएगा। और फिर काम क्या करेगा, सबसे पहला काम यहाँ से ये एक्टिवेटेड हो गई जीन, ये जीन एक्टिवेट होकर क्या बना लेगी, mRNA बना लेगी, ये बन गया mRNA। और इस mRNA ने क्या काम किया, इसने बना दिया एंजाइम, और वो एंजाइम कौन सा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बन जाएगा। और आगे फिर ये क्या काम करेगा, ये जो Y है ये भी अपना काम कर लेगा, और ये क्या बना देगा, एक और mRNA। ये mRNA क्या करेगा, एक्टिव होकर के एक नई प्रोटीन बना देगा जिसका नाम क्या है, परमिएज, ये बन जाएगा परमिएज। और आगे एक्टिवेशन ऑफ द नेक्स्ट जीन, ये वाली, ये भी क्या करेगी, एक और बना देगी mRNA। और इस mRNA के इफेक्ट से क्या बन जाएगी, एक और नेक्स्ट प्रोटीन जिसका नाम हमने क्या बताया था, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। तो कहने की बात है इस तरीके से लैक ऑपेरन का काम करता है। दोबारा एक बार देख लें, लैक्टोज एब्सेंट है तो क्या हो रहा है, आई जीन इनहिबिटर है, mRNA का सिंथेसिस करती है, और mRNA के सिंथेसिस होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बन जाएगी, इसे बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। ये ऑपरेटर से जुड़ जाएगी, ऑपरेटर को ब्लॉक कर देगी कि आपको काम नहीं करना है। ऑपरेटर जैसे ही ब्लॉक हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज है वह नहीं जुड़ पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा तो आरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा, अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होगा। जब लैक्टोज यहाँ पर प्रेजेंट है ये काम तो उतना ही होगा, आई है इनहिबिटर, mRNA का सिंथेसिस करता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी, लेकिन लैक्टोज क्या करेगा, इंड्यूसर है, इस रिप्रेसर को ही रिप्रेस्ड कर देगा, इनएक्टिवेटेड, तो ऑपरेटर हो गया फ्री। ऑपरेटर फ्री हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से जुड़ जाएगा और जीन्स को रीड आउट करना शुरू कर लेगा। ये स्ट्रक्चरल जीन है, इससे बन जाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई जीन के इफेक्ट से बन जाएगा परमिएज एंजाइम, एज से बन जाएगा ट्रांस एसिटाइलेज है। तो इस तरीके से ये सारा काम होता है लैक ऑपेरॉन मॉडल। लैक्टोज को हमने यहाँ सबस्ट्रेट के रूप में लिया है, इसीलिए इसका नाम रखा गया लैक। जो लैक लगा वर्ड है वो लैक्टोज से बना हुआ है। एग्जाम में अगेन जितना डायग्राम में लिखा हुआ है उतना ही आपको कॉपी में डायग्राम बनाएंगे और उसी के बारे में अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे।